हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आप लोग जिस समय में भी हैं सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आपका क्या समय हो रहा है उस हिसाब से आप लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पहला लेक्चर हो चुका है। जिन लोगों ने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पहला लेक्चर नहीं देखा है वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्लासेस इब्राहिम सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेक्चर नंबर फर्स्ट आप डाल लेंगे यूट्यूब पर, और सबसे पहले उस टॉपिक को आप क्लियर कर लेंगे। जब तक टॉपिक क्लियर नहीं हो पाएगा तब तक अगले टॉपिक की तरफ हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। पहला टॉपिक क्लियर रहेगा, दूसरा टॉपिक आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद मी। मैं इब्राहिम और आपका बहुत ही खूबसूरत सा चैनल मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्लासेस। लेट अस स्टार्ट विद मी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पिछले लेक्चर में जो हम लोग पढ़ चुके हैं वो लेक्चर है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इस टॉपिक को हम लोगों ने क्लियर कर चुके हैं, और इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए मैं फिर से आप लोगों से बोल रहा हूँ कि पिछले लेक्चर को ज़रूर आप देख लेंगे, उसके बाद फिर अगले लेक्चर की तरफ में बढ़ेंगे, तब कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। आज हम लोग देखेंगे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का दूसरा लेक्चर है। इससे पहले वाले में लेजेंड्स के बारे में और कितने तरह के लेजेंड्स का फॉर्मेशन कर सकता है, एम्बीडेंटेंट के बारे में, चिलेटिंग लेजेंड के बारे में और नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ चुके हैं। राइट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कम से कम जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कम से कम 4 होना चाहिए। पहला पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, इसके एक एग्जाम्पल पर हम लोग बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, ओके, यहाँ पर जो दिया गया है कोई एक मेटल दिया गया है, कोई एक मेटल रहेगा और उसके साथ में ही कोई भी जैसा लेजेंड है, मान ली कि ए है, ये 2 टाइम्स है, बी वाला भी 2 टाइम्स है। ये इसका जो हाइब्रिडाइजेशन शो करने का जो काम करेगा वो 2 तरह के हाइब्रिडाइजेशन इसके आएंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड dsp2। 2 तरह के हाइब्रिडाइजेशन रहेंगे, 2 तरह का हाइब्रिडाइजेशन देखा जाएगा। राइट, जब इसके जो है सो हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ज्योमेट्री शेप हम लोग जब बनाते हैं sp3 वाले में जब हम लोग बना रहे होते हैं तो मेटल इस मेटल के साथ में चारों के चारों एक ही प्लेन में रहते हैं और सभी का जो एंगल बन रहा होता है, यहाँ पर लिख दिया ए लिख दिया, यहाँ पर ए लिख दिया, ये बी लिख दिया, यहाँ पर इसको बी लिख दिया। ठीक है, या फिर अलग अलग जो है सो अलग अलग बात हम लोग इसमें कर सकते हैं। राइट, ये सारे के सारे टोटल के टोटल एक ही प्लेन में रहते हैं, और एक ही प्लेन में रहने के कारण जो है सो यहाँ पर ये टेट्राहेड्रल का फॉर्मेशन करता है, टेट्राहेड्रल sp3 फॉर्मेशन। और एंगल जो आ रहा होता है 109 डिग्री 28 मिनट, सभी का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अब चारों के चारों जो है से इसके एंगल टोटल के टोटल एंगल बराबर होते हैं, जिसके कारण ये ज्योमेट्री को शो नहीं कर पाता है। दैट्स वाई sp3 वाले में ज्योमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन को शो नहीं कर पाता है।
तो ज्योमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन जो है सो कहाँ पर शो कर पाएगा, जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा, DSP2 में, DSP2 वाले में ज्योमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन को शो करने का काम करेगा। नोट कर लें, इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं। एक बात इसमें जो है सो और इसमें बढ़ा कर करके लिख दिया जाए, इट डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करने का काम नहीं करता है, जिसमें खास कर करके sp3 बन करके आएंगे। लेकिन जिसके वाले में DSP2 बन करके आएगा, वहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले ज्योमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन को शो करने का काम करेगा। पॉज करके नोट कर लें। जैसे sp3 वाले में कोई मेटल दिया हुआ है और इसके साथ में A B C D इस तरह से कोई लेजेंड इसके साथ में लगे हुए हैं, तो एंगल हम लोग अभी बात कर रहे थे 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल का ये फॉर्मेशन कर पाता है। ठीक है, और ये चारों के चारों एंगल इसके बराबर होते हैं। यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करने का काम नहीं करता है। ठीक है, ओके। लेकिन अगर इसी वाले में दो तरह के हम लोग इसका फॉर्मेशन कर पाते हैं, जैसे कि देखें, हम लोग इसको नोट कर लें। हम लोग बात कर रहे थे MA2 B2। ठीक है, और भी इसके वाले में हम लोग ले सकते हैं, कोई मेटल दिया हुआ है, A 2 टाइम्स दिया हुआ है, B है इंटू C है, 2 टाइम्स ये हो गया, एक मरतबा B हो गया, एक मरतबा C हो गया। इसके वाले में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो शो करने का काम करता है वो इस तरह से हम लोग डिनोट करें। M दिया हुआ है यहाँ पर, इसके साथ में A ले लिया और इसके साथ में B ले लिए। जब ये बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं, जब आमने सामने जब ये रहता है, तब ऐसे वाले को ये बिल्कुल सामने, ये बिल्कुल सामने, तब ऐसे वाले को ट्रांस कहते हैं, ऐसे वाले को ट्रांस कहा जाता है। लेकिन अगर M मेटल दिया हुआ है, A इसके जस्ट बिल्कुल बगल में है और B इसके जस्ट बगल में है, बिल्कुल बगल में है ये, तब ऐसे वाले को सिस कहते हैं। ठीक है, जब बिल्कुल सामने सामने रहेगा, सामने सामने कोई भी लेजेंड रहेगा, तब ऐसे वाले को ट्रांस कहते हैं। और जब इसके बगल में रहेंगे, तब ऐसे वाले को सिस कहते हैं। नोट कर लें। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझें। अगला जो एग्जाम्पल दिया गया है वो एग्जाम्पल इस तरह से है, A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है, D दिया हुआ है। ये चारों के चारों लेजेंड्स अगर डिफरेंट रहे तो तब यहाँ पर 3 तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉलो कर पाते हैं, 3 तरह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बन पाते हैं। ओके, राइट। M के साथ में किस तरह से हम लोग इसको डिनोट करने का काम करेंगे। A हो गया, B C D। ठीक है, एक पार्ट को फिक्स रहने दें, बाकी जितने सारे पार्ट्स हैं उसको मूव कर दें। यहाँ पर A दिया हुआ है, इसको A को उसी तरह से रहने दें, बाकी A को मूव कर दें। B को यहाँ पर ले आएँ
सी को यहाँ पर कर दें और डी को यहाँ पर कर दें, सॉरी बी को यहाँ पर ले आएँ, सी को यहाँ पर और डी को यहाँ पर मूव कर दें। नेक्स्ट वाले में बी को यहाँ पर ले आएँ, सी को यहाँ पर ले आएँ, डी को यहाँ पर ले आएँ। तो इस तरह से यहाँ पर 3 तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का फॉर्मेशन करेगा। अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन को शो करने का काम कर रहा है, sp3 वाले में टेट्राहेड्रल में तो चारों के चारों एंगल बराबर होते हैं, इसलिए किसी तरह का कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बन पाते हैं। ओके, नोट कर लें इसको। तीसरा इसके वाले में DsP2 वाले में जो शो करने का काम करेगा ज्योमेट्री, वो इस तरह से लेजेंड हो सकते हैं। मेटल दिया हुआ है AB, यहाँ पर जो लेजेंड्स दिया हुआ, 2 तरह के लेजेंड्स दिए हुए हैं और ये 2 टाइम्स ये दिया हुआ है ये, ठीक है। जैसे M ग्लाई 2 टाइम्स मान ले के दिया हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स ऐसे वाले में जो होता है वो सिस्मेटिक और सिमेट्रिकल आइसोमर्स का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, अलग अलग डिफरेंट हो पाते हैं। आप इसको किस तरह से ज्योमेट्री को शो करने का काम करेंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर ये दिया हुआ, ये 2 टाइम्स दिया हुआ है, AA हो गया और BB हो गया ये, ठीक है। M के साथ में AA को सामने कर दें और BB को सामने कर दें, ठीक है। जब सामने सामने जब बिल्कुल ये आ रहे होते हैं तब ऐसे वाले को क्या कहते हैं, ट्रांस कहते हैं। ऐसे वाले को ट्रांस कहा जाता है, राइट। और जब ये बिल्कुल बगल में आ रहे होते हैं, बिल्कुल बगल में जब ये आ रहे होते हैं, A के साथ B वाला, A के साथ B वाला, ठीक है, और A के साथ B वाला, इसके साथ में इस तरह से A के साथ B वाला, A के साथ B वाला, तब ऐसे वाले को सिस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर अनसिमेट्रिकल की तरह फॉलो ये कर सकते हैं और अनसिमेट्रिकल ही फॉलो करते हैं। जैसे मान लिया कि यहाँ पर जो है एमीन ग्रुप दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सो ग्रुप दिया हुआ है। तो तीन तरह से हाइब्रिडाइजेशन का ज्योमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन फॉलो करेगा। किसके बारे में, जब हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लेकर के चलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 लेकर चलेंगे, ये 2 टाइम्स हो गया, B ये 2 टाइम्स हो गया, ये 4 टाइम्स हो गया। अभी 3 तरह के आप लोगों को सिखाया गया है जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होते हैं। 2 तरह का हाइब्रिडाइजेशन फॉलो करता है, sp3 करता है और DsP2 करता है। sp3 वाले में टेट्राहेड्रल होने के कारण चारों के चारों एंगल इसके बराबर होते हैं, और जब चारों के चारों एंगल बराबर होते हैं जिसके कारण इसमें ज्योमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन को शो नहीं कर पाता है। लेकिन दूसरा वाला हाइब्रिडाइजेशन जो बनेगा DsP2, इसके बारे में ज्योमेट्रिकल हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा और ये 3 तरह से शो कर पाते हैं, राइट। नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लें, ओके। आगे कोऑर्डिनेशन नंबर जो हम लोग बात कर रहे होते हैं वो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बन रहा होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले में जो कर पाते हैं वो sp3d2 d2 बना पाते हैं, या फिर d2sp3। ये हो गया 3 टाइम्स हो गया, और ये हो गया ये 2 टाइम्स हो गया, और ये वाला हो गया 1 टाइम्स हो गया, 3 2 5, और ये हो गया 1 6। यहाँ पर दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रहेगा। 3 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जब 6 ये शो कर पाते हैं तब ऐसे वाले में कितनी तरह का ज्योमेट्रिकल और कौन कौन से कंडीशन आ सकते हैं, इस कंडीशन को देखने का काम हम लोग करें।
एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, आप इसको इस तरह से फॉलो कर सकते हैं। ओके, एम के साथ जो दिया हुआ है, मान लीजिए कि ए जो है सो दिया हुआ है ये 4 टाइम्स दिया हुआ है और बी ये 2 टाइम्स दिया हुआ है। कोई भी लीजेंड्स यहाँ पर एक लीजेंड जो दिया हुआ 4 टाइम्स दिया हुआ है, दूसरा वाला जो लीजेंड्स दिया हुआ है वो 2 टाइम्स दिया हुआ है, राइट। तो एम के साथ में इस मेटल के साथ में इस तरह से जो ये कर पा रहे होते हैं, एक स्क्वायर प्लानर को लेकर के आ रहे होते हैं और ऑक्टाहेड्रल फॉर्मेशन कर पाते हैं। एक मेटल दिया हुआ है जिसके चारों तरफ से 4 लीजेंड हो गया, जिसमें 90 डिग्री का फॉर्मेशन करता है, और 2 ऐसे होते हैं जो अप की तरफ में रहते हैं और एक नीचे की तरफ में रहता है। तो ये टोटल जो शो कर पाते हैं 4 और 2 6 को शो कर पाते हैं। कैसे, फिर से मेरी बात को समझें, एक को मेटल दिया हुआ है, मेटल से चारों तरफ में जहाँ पर 90 डिग्री का फॉर्मेशन करेगा, और एक अप के तरफ में एक नीचे के तरफ में, ये ऑक्टाहेड्रल फॉर्मेशन कर पाते हैं। ठीक है, तो ये 4 हो गया इस तरह से, और एक अप में और एक डाउन में। यहाँ पर तो बोर्ड है, ये 3 डायमेंशनल है नहीं जो कि अप में और इसके डाउन में दिखला सकते हैं, बट ये है कि एक इस तरह से अप में शो करें और एक जो है से डाउन की तरफ में, एक इधर की तरफ में से है, एक अंदर की तरफ में से है, इसको जो शो करने का काम कर रहे हैं। आइए, ए जो दिया हुआ है 4 टाइम्स दिया हुआ है, ए और ए हो गया, और ये बी हो गया, और ये बी हो गया। ठीक है, वो आप देखें, ये वाला इसके सामने, ये वाला इसके सामने, ये वाला इसके सामने, क्या शो करेगा? ये ट्रांस शो करेगा, और क्या शो करने का काम करेगा? ओके, ये आएगा ऑक्टाहेड्रल, ट्रांस ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, दूसरा जो हम लोग फॉर्मेशन करेंगे वो इस तरह से, एक दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 हो गया, 4 हो गया, एक अप में हो गया और एक डाउन में हो गया, एक अप में हो गया, एक डाउन में हो गया, राइट। तो इसमें हम लोग जो शो कर सकते हैं, यहाँ पर मान लिया कि यहाँ पर ले लिया ए ले लिया, यहाँ पर जो है बी ले लिया, राइट, यहाँ पर ए ले लिया, यहाँ पर बी ले लिया, ठीक है, यहाँ पर ए ले लिया और यहाँ पर भी जो है सो ए ले लिया। तो आप ये देख रहे होंगे, इसमें जैसे देखने का जो काम कर रहे हैं, इसमें जो देख रहे हैं आप लोग, क्या फॉर्मेशन कर रहा है, ये ए और बी यहाँ पर सट कर करके आ रहे हैं, ये एक जगह आ रहा है, ये यहाँ पर इस तरह से ये सट कर करके आ रहे हैं ये। तो ये जो फॉर्मेशन जो करेगा वो सिस का फॉर्मेशन करेगा, तो सिस ऑक्टाहेड्रल का फॉर्मेशन करेगा ये। लेकिन एक ही कंडीशन का, एक वाले में आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो ऐसा लग रहा हो कि ट्रांस है, लेकिन 4 का जो यहाँ पर मैक्सिमम जो शो कर रहा है ए बी, इधर से जो शो करने का काम कर रहा है ये सिस वाले में शो करने का काम कर रहा है। ओके, नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लें इसको। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड। काफ़ी इम्पॉर्टेंट, जहाँ से क्वेश्चन खास कर करके पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन बनाए हुए हैं। कोई मेटल दिया हुआ है और इसके साथ में लीजेंड ये 3 दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ 3 टाइम्स दिया हुआ है। यहाँ पर sp3d2 शो करने का काम करेगा या फिर dsp3 शो करने का काम करेगा, राइट। इस मेटल के साथ में 3 टाइम्स ए वाला लीजेंड हो गया और 3 टाइम्स बी वाला लीजेंड हो गया। इसमें लीजेंड्स अलग अलग लीजेंड्स रहेंगे, कोई भी मेटल दिया रहेगा। यहाँ पर हम लोग जो काम कर रहे हैं वो समझने का काम कर रहे हैं, राइट। तो इसके साथ में भी क्या करेगा, एक इस तरफ से चार तो इस तरह से बना लिया, एक अप हो जाएगा और एक कहाँ पर हो जाएगा, इसके डाउन में हो जाएगा। ऑक्टाहेड्रल का तो फॉर्मेशन कर ही रहा होगा, राइट। तो ए एक मरतबा कर दिया, इसके साथ में ए कर दिया, राइट। नेक्स्ट टाइम में जो है इसके साथ में
ए ले लिया, बी ले लिया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में फिर इसके साथ में, नेक्स्ट टाइम में फिर इसके साथ में ए ले लिया और बी ले लिया। कितना टाइम्स हो गया, सॉरी, ए हो गया, ए बी ए बी ए बी, 3 टाइम्स में, 3 टाइम्स में ए कर गया और 3 टाइम्स में कितना कर गया, ये 3 टाइम्स में बी कर गया। अब ये देखें कि आमने सामने नहीं है तो कैसा हो गया, ये सिस हो गया, ठीक है। दूसरा इसका जो कंडीशन, इसका जो ज्योमेट्री आप बनाने का काम करेंगे, ये 4 जो है सो जहाँ पर 90 डिग्री का ये फॉर्मेशन कर लेता है, एक अप के तरफ में से और एक डाउन के तरफ में से, इसको शो करने का काम किए हैं। तो एक मरतबा में इसका ट्रांस बनाने के लिए ए को और ए को सामने कर दें, ए को सामने कर दें, उसी तरह से बी को और बी को यहाँ पर सामने कर दें, उसी तरह से ए को और बी को यहाँ पर इस तरह से कर दें, ठीक है। तो ए वाला हो गया ये 3 टाइम्स, ये बी वाला हो गया 3 टाइम्स, ये कर गया ये, राइट। इस तरह से ये शो करने का काम करेगा, ये इस तरह से आएंगे ये, ओके। यहाँ पर जो है सो एक बात को आप लोग फॉलो कर रहे होंगे, यहाँ पर एक बात को आप लोग देख रहे होंगे, ये वाला ए एक पूरे कॉर्नर में, ए वाला बी वाला एक पूरे कॉर्नर में जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे वाले के एक नाम और भी दिया गया है, उसको बोलते हैं सिस फेस, इसको सिस फेस बोलते हैं, ठीक है। ये तो ट्रांस में आ गया है, ट्रांस में आ गया है, ये ए वाला जो है सो आमने सामने ये कर गया है, ये ट्रांस हो गया ये, और इसको बोलते हैं ट्रांसफेस बोलते हैं, ट्रांसफेस बोला जाता है। इस पार्ट में, ये पूरे के पूरे पार्ट में, इस पूरे के पूरे पार्ट में ये सिस फेस को शो करने का काम कर रहा है, सिस फेस को। ये वाला जो है सो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के एक अलग फेस को शो करने का काम कर रहा है ये। तो इस तरह से ये जो फॉर्मेशन कर रहा है, ये सिस फेस का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो 2 तरह से यहाँ पर ज्योमेट्री को यहाँ पर फॉलो कर रहा है, अगर लेजेंड 3 टाइम्स दिया रहे और दूसरा वाला लेजेंड्स अगर 3 टाइम्स दिया रहे। आइए नेक्स्ट एग्जांपल को हम लोग देखते हैं, नोट कर लें इसको, रेडी। इस तरह से लेजेंड दिए हुए रहें, कुछ ऐसा लेजेंड्स रहे जो ये 2 टाइम्स रहे, ये भी 2 टाइम्स रहे, ये भी 2 टाइम्स रहे, तब ऐसे वाले में जो ज्योमेट्री शो कर पाता है, ये 5 टाइम्स से ज्योमेट्री को बना पाता है, राइट। तो सबसे पहले जो है सो 5 टाइम्स ज्योमेट्री को शो कर देने का काम करे इसमें, ऑक्टाहेड्रल में 1 टाइम्स हो गया, ये 2 टाइम्स हो गया, थ्री टाइम्स हो गया, ये 4 टाइम्स हो गया, ये और ये 5 टाइम्स हो गया। कैसे कैसे इसका जो है सो हम लोग रोटेशन कर सकते हैं, इस रोटेशन को हम लोग देखने का काम करें। सबसे पहला काम तो ये हो गया कि यहाँ पर ए लिया और यहाँ पर भी ए लिया, आमने सामने ले लिया, बी ले लिया 2 टाइम्स, सी ले लिया, ठीक है, ओके। ये इस तरह से आ गए। दूसरी बात में जो है ये तो ट्रांस का फॉर्मेशन आमने सामने कर गया। दूसरा वाला जो हम लोग बात करेंगे, ये हो गया, ए हो गया, बगल में इसका ए हो गया, राइट। उसी तरह से इसको बनाने का काम करें। नेक्स्ट वाले में जो है लेने का जो हम लोग काम करेंगे वो इस तरह से शो करने का काम करेंगे। ए हो गया, यहाँ पर ए कर गया और ए कर गया, बगल में कर गया ये, ठीक है। नेक्स्ट वाले जो है सो हम लोग यहाँ पर कर दें,
यहाँ पर सी कर दें, सी कर दें यहाँ पर, और यहाँ पर बी कर दें, ठीक है, यहाँ पर बी कर दें, यहाँ पर सी कर दें। तो ये वाला ए 2 टाइम्स आ गया, सी 2 टाइम्स आ गया, बी ये 2 टाइम्स आ गया। अलग अलग जो है सो एंगल पर ये चले गए हैं, अलग अलग पोजीशन पर ये शो करने का काम करने लगा है ये, राइट। तीसरा कंडीशन क्या ले सकते हैं कि ए वाला को जो है सो इसको ट्रांस बना दिया गया है, ठीक है। उसी तरह से सी वाले को और बी वाले को यहाँ पर शो कर देने का काम किया। फिर नेक्स्ट वाले में सी वाले को और बी वाले को यहाँ पर शो कर देने का काम किया। फिर जो है सो इसके पोजीशन को आप देखें कि इसके ज्योमेट्री को चेंज कर दिए हैं, इसके ज्योमेट्री को चेंज कर दिया गया है, राइट। नेक्स्ट वाले में जो है आप इसको इस तरह से शो कर सकते हैं कि बी वाला को, यहाँ पर बी वाला को और बी वाला को बिल्कुल जो है सो इसको ट्रांस कर दिया गया है, राइट, ठीक है। अब यहाँ से जो है सो ए वाले को इसको जो है सो बगल में सिस कर दिया गया है, ये ए और ए हो गया। उसी तरह से सी वाले को सिस कर दिया है यहाँ पर। फिर इसके जो है सो इसका ज्योमेट्री, इसका शेप चेंज हो गया है, राइट। नेक्स्ट वाले में बच गया सी वाला, तो सी वाला को यहाँ पर जो है सो ट्रांस कर बना दें, राइट। तो सी वाला जो है सो ट्रांस में चला गया है। फिर इसके जो है सो बी वाले को इसको बगल में लेकर के आ जाएं, सी वाला हो गया, ए वाला हो गया और ए वाला हो गया। तो ये 5 तरह से यहाँ पर बनाने का काम करेगा और 5 तरह के ज्योमेट्री को शो करने का काम करेगा। अगर लीजेंड यहाँ पर ये 2 टाइम्स दिया हुआ है, दूसरा वाला लीजेंड से अगर 2 टाइम्स दिया हुआ है, तीसरा वाला लीजेंड अगर 2 टाइम्स दिया हुआ है, ठीक है। ये 3 तरह के जो है सो 3 तरह के लीजेंड को ये शो करने का काम कर रहा है। दैट मीन्स कैसा वाला हो गया एग्जाम्पल, ये ट्राइडेंटेड का, राइट। नोट कर लें इसको। चौथा कंडीशन इसका जो बन सकता है कि मेटल दिया हुआ है, ए लीजेंड है, बी लीजेंड है, सी है, डी है, ई है, एफ है, सब बिल्कुल अलग अलग दिया हुआ है, टोटल के टोटल अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे वाले को जो ज्योमेट्री तैयार करेंगे, हालांकि ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है और क्वेश्चन आएगा भी नहीं, बट इसके सिर्फ नंबर याद रखेंगे कि ये 15 टाइम्स करेगा, ये 15 मरतबा ये ज्योमेट्री को शो करने का काम करता है, 15 टाइम्स आइसोमर बनाने का काम करता है, 15 टाइम्स आइसोमर से इसके आएंगे, ओके। उसी तरह से मान लिए कि दिया हुआ है नेक्स्ट वाले में, और ऐसे कर के मान लिया कि दे दिया गया है 5 टाइम्स, 5वां नंबर में एम दिया गया है, ए और ए दिया गया है, इसको जो कर दिया गया है वो 2 टाइम्स कर दिया गया है, और बी वाले को जो कर दिया गया है वो इसको 2 टाइम्स कर गया। ए मतलब 2 टाइम्स, बी 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स 2 जा, तो ये कर गया 4 टाइम्स और ये 2 टाइम्स हो गया, ये 6 टाइम्स हो गया ये, ठीक है। जहाँ पर sp3d2 का हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे या फिर dsp3 हाइब्रिडाइजेशन बनाने का ये काम करेगा, राइट। इसके बारे में ही जो हम लोग ज्योमेट्री दिखलाने का काम करेंगे, किस तरह से ज्योमेट्री बन कर के आएगा। एक एम हो गया ये, इसके साथ में 4 ये बराबर हो गए, एक अप में एक डाउन में एम हो गया, 4 इधर हो गया, एक अप में हो गया, दूसरा वाला किस में हो जाएगा, ये डाउन में हो जाएगा, ठीक है। चारों कॉर्नर पर, एक कॉर्नर, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर और ये 4 कॉर्नर पर, ठीक है। यहाँ से यहाँ ये सॉरी ए ये 4 टाइम्स कर गया ये, और फिर कितना कर गया ये, बी कर गया ये वाला, और बी कर गया, ठीक है, राइट। नेक्स्ट वाले में हम लोग ये करें कि ए वाले को ऐसे शो कर दें, ए वाले को बी वाले को यहाँ शो कर देने का काम करें, ए वाले को बी वाले को यहाँ पर शो कर देने का काम करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देखें कि ए वाला फेज इस तरह से ये मिल रहा है,
ए वाला फेज यहाँ पर इस तरह से मिल रहा है, ठीक। और ये इसके सामने दैट मीन्स कैसा हो गया, ये ट्रांसफर करने का काम किया। इधर वाले में ए वाले यहाँ पर इस तरह से दोनों अगल बगल में ही, दैट मीन्स कैसा हो जाएगा, ये सिस हो जाएगा, ये सिस हो गया, ठीक। क्वेश्चन यहाँ पर से खास कर करके पूछे जाते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये वाला, आप इसको याद रखेंगे अच्छे ढंग से। एम अलग भी कर करके क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। 6 नंबर में आप यहाँ पर नोट कर दें, एम हो गया, ए ये 2 टाइम्स हो गया, बी हो गया, सी हो गया। NCERT में खास करके ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं, ये 2 टाइम्स कर गया और ये बी और सी कर गया, यहाँ पर ये अलग अलग हो गए। तो ये हो गया 4 टाइम्स, 2 टाइम्स 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 हो गया, 5 हो गया और ये 6 कर गया ये। तो यहाँ पर जो है सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले का और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले का, जहाँ पर sp3 वाले में किसी तरह का ज्योमेट्री का फॉर्मेशन नहीं करेगा। हाँ, अगर इसके वाले में आ जाएगा dsp2 आ जाएगा तब ज्योमेट्री का फॉर्मेशन करेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपको जो एग्जांपल दे दिए हैं, 3 एग्जांपल दे दिया गया है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले में जो कर पाएगा वो 6 टाइम्स इस तरह से बना सकते हैं ये। और सारे का ज्योमेट्री आपको दिखला दिया गया है, अच्छे ढंग से इसको देख लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, राइट। तो ये था आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर फिनिश करते हैं, नोट कर लें इसको। तब यहाँ पर जो हम लोग पढ़ लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में, वो जहाँ पर sp3 d2 का हाइब्रिडाइजेशन कर रहा होगा उसमें 6 तरह का ज्योमेट्री बनाएंगे और 6 तरह का ज्योमेट्रिक एग्जाम्पल दे दिया गया है। लास्ट वाला जो 6 नंबर दिया गया है वो NCERT का काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो उस क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे। दूसरा जो ज्योमेट्रिकल के बाद शुरू होता है वो है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एक लाइट सोर्सेस की बात करें, लाइट सोर्सेस से चारों तरफ लाइट निकलेगा। लाइट जो इसके आ रहे होंगे, एक लाइट सोर्स दिया गया है, दिस इज द लाइट सोर्स, दिस इज लाइट सोर्स, ये लाइट सोर्स किया गया है, ठीक है। लाइट सोर्सेस से जब ये निकलने का जब काम करेगा ये, तो इसका जो रेडिएशन जो कर रहा होगा, रेडिएशन इन ऑल डायरेक्शन, रेडिएशन इन ऑल डायरेक्शन करेगा, या फिर वाइब्रेशन जो इसका लाइट का कर पाएगा वो वाइब्रेशन इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में इसका वाइब्रेशन करने का काम करेगा, ठीक है। ओके, अब एक हम लोग एक ऐसे स्लिट की बात करें जिसमें वर्टिकल स्लिट बना हुआ है और इससे लाइट सोर्सेज को गुजारने का काम करें, तो बाहर जो पर्दे पर या फिर दीवार पर जो लाइट दिखेगा, इस तरह का लाइट दिखेगा ये, ठीक है। दैट मीन्स ये आ जाएगा, इसको कहते हैं PP लाइट कहते हैं। PP लाइट को बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड, दिस इज प्लेन पोलराइज्ड है ये, ठीक है। ओके, इसके वाले जो बात करेंगे हम लोग, ये परपेंडिकुलर है, ये ओरिएंटेशन स्लिट, पार्टिकुलर ओरिएंटेशन स्लिट को ये करने का काम कर रहा है, यहाँ पर दिखलाने का काम कर रहा है, ठीक है। दैट इज वर्टिकल ओपनिंग है ये जो काम कर रहा है ये वर्टिकल ओपनिंग है ये वर्टिकल ओपनिंग है ये, ठीक है। लेकिन अगर इसी लाइट सोर्सेस को नेक्स्ट की तरफ में कुछ ऐसे मान लिए कि
सॉल्यूशन से गुजारने का काम करें। इस सॉल्यूशन से जब ये गुजरने का काम करेगा तो दो तरह से, या तो लाइट राइट में मुड़ जाए या फिर लाइट जो है सो लेफ़्ट के तरफ में मुड़ जाए। दो तरफ से ये कर जाए। जब लेफ़्ट के तरफ में ये कर रहा होता है तो इसको एल से शो करते हैं, और नेगेटिव लीनियो इधर जब मुड़ रहा होता है तब इसको डी से शो करते हैं, और इसको बोलते हैं पॉजिटिव बोलते हैं। दिस इज़ कॉल्ड डेक्स्ट्रो, इसको डेक्स्ट्रो कहा जाता है। ठीक है, जब इस तरफ पे जब ये मूव कर रहे होते हैं, जब ऐसे जा रहे होते हैं लाइट और इस तरह से मूव कर जाते हैं ये, तब इसको ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं। ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है ये। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स में जो कर पाएगा वो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम कर पाता है, बट रोटेशन जो इसके कर पाते हैं, कभी एक्टिव होते हैं कभी इनएक्टिव होता है। तो पोलराइजेशन इसका जो कर पाएगा वो डिफरेंट पोलराइज कर पाते हैं। कभी राइट वे में शो कर पाता है तो कभी लेफ्ट वे में शो कर पाता है। नोट कर लें, इसको पॉज करके नोट कर लें। ओके, ऑप्टिकल आइसोमर्स, this is optical isomers, this is also called enantiomers। इसको enantiomers भी कहते हैं। राइट, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या करेगा ये, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम दिखलाने का काम करता है, लेकिन इसके जो पोलराइजेशन कर पाते हैं वो पोलराइजेशन डिफरेंट कर पाता है। ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट पीपी जी इसको कर पाते हैं, रोटेशन जो कर पाते हैं, बट रोटेट्स पीपी लाइट in different direction। पीपी लाइट डिफरेंट डायरेक्शन में शो कर पाते हैं। नन सुपर इम्पैसिबल मिरर इमेज बना पाता है। नन सुपर इम्पैसिबल इमेज को बना पाते हैं ये। ठीक है, लीनियर प्लेन वाले, जब भी लीनियर प्लेन वाले की बात करेंगे, तब इसके वाले में, ऐसे वाले में, लीनियर वाले में एक ही लाइन में जब होता है, नोट में इसको आप लिख देंगे। लीनियर वाले में जो कर पाते हैं, जो प्लेन वाले ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं शो कर पाते हैं। लीनियर प्लानर does not show ऑप्टिकल आइसोमर्स को ये शो नहीं कर पाते हैं, लीनियर वाले में और प्लानर वाले में। याद रखेंगे, नोट कर लें। अब आइए कुछ एग्जांपल लेने का काम करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 दिया हुआ है, जहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन शो करने का काम करेगा। 4 वाले कोऑर्डिनेशन नंबर का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। एग्जांपल के तौर पर M A B C D, ये 4 अलग अलग ले लिए गए हैं। A B C D ले लिया जाए तब किस तरह से ये बना पाएगा। M के साथ में A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो जाए। दिस इज द मिरर। ये अगर ये कोई मिरर दे दिया जाए
तब कैसे कर पाएगा ये? सी वाला इसके जस्ट सट करके दिखेगा, बी वाला जो है दूर दिखेगा, यहाँ पर ए दिखेगा, यहाँ पर डी दिखेगा। ठीक है, जस्ट इसके मिरर बगल में रखा जाए, सी यहाँ पर बगल में दिखेगा, बी वाला जो यहाँ पर है वो जाकर करके दूर में दिखेगा। नोट करें, उसी में एग्जाम्पल के तौर पर मान लिए कि यहाँ पर दे दिया गया निकल दे दिया गया, यहाँ पर ले लिए क्लोरीन को ले लिया, इधर मान लिए कि ब्रोमीन को ले लिया गया है, इधर मान लिए कि जो है NH3 को शो करने का काम कर रहे हैं, इधर जो शो कर दिए आयोडीन को कर दिए, मिरर को यहाँ पर मान लिए कि रख दिया जाए। तब इसका ऑप्टिकल इमेज किस तरह से बन करके आएंगे? ये निकल हुआ, यहाँ पर तो क्लोरीन दिखेगा, ब्रोमीन दिखेगा, बट बगल में जो दिखेगा क्या दिखेगा? ये NH3। इधर क्या दिखेगा? ये आई आ जाएगा, ये इस तरह से दूर जा कर के दिखेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल इस तरह से बन पाएंगे sp3 वाले में। नोट कर लें, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर मान लीजिए कि इस तरह से हम लोग ले लें MAB2, A 2 टाइम्स और B भी दिया हुआ है 2 टाइम्स दिया हुआ है, तब किस तरह से शो कर पाएंगे? M हो गया, ये इसका जब बनाने का काम A हो गया, A हो गया, B हो गया, B हो गया। ठीक है, सॉरी, A हो जाएगा 2 टाइम्स कर जाएगा, AB। अब इसका जैसे मान लिए कि ऑप्टिकल बनाएंगे इसका, तो ऑप्टिकल बनाने के बाद में कैसा दिखेगा? M, ये वाला पार्ट तो यहाँ पर दिखेगा, B वाला पार्ट यहाँ दिखेगा, ये वाला A जो है यहाँ पर, ये वाला B जो है सो यहाँ पर। ठीक है, तो A के साथ B, A के साथ B, ये इस तरह से इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। यहाँ पर जो है ये एक दूसरे के साथ में सिस में, ये सिस के साथ में सिस फॉर्मेशन है, और सिस फॉर्मेशन में इस तरह से इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेगा। नोट करें, रेडी। नेक्स्ट जो ले लेते हैं, मान लीजिए कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 दिया हुआ है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले में कैसा हाइब्रिडेशन शो कर पाता है? sp3d2 शो कर पाता है। ठीक है, क्या क्या हो सकता है इसमें? MABCDEF, चारों के चारों जो है सो लेजेंड जो कर दिया, 6 वो लेजेंड इसके अलग अलग कर दिए गए हैं। एक कंडीशन ये बन सकता है। दूसरा वाला में काफ़ी इम्पॉर्टेंट सिस फॉर्मेशन कर पाएगा, सिस वाले में दिखला पाएगा, ट्रांस वाले में तो दिखला नहीं पाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये M हो गया, A2 हो गया, B2 हो गया, ये C2 हो गया। 6 टाइम इस तरह से ये बन पर क्या आएंगे। और भी क्या हो जाएगा? 3 नंबर में मान लीजिए कि M दे दिया गया है, राइट, उसके साथ में A दे दिया गया, 2 टाइम्स हो गया ये, और B2 कर दिया जाए। ठीक है, 4 नंबर वाले में आप इसको इस तरह से शो कर सकते हैं। M दे दें, A को ये 2 टाइम्स इसको कर दिया जाए, B2 कर दें, और फिर C2 कर दें। तो एक कंडीशन ये बन सकता है। पांचवा कंडीशन लेजेंड का जो है सो किस तरह से आ सकता है? मान लीजिए कि M दे दिया गया है और A पूरे को जो सो कर दिया गया है, ये 3 टाइम्स कर दिया जाए। ठीक है, तो इतने सारे कंडीशन ऑप्टिकल का बन सकता है sp3d2 में। नोट करें, जैसे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पर ध्यान देना है ज़्यादा से ज़्यादा। पीटी मान लीजिए कि दिया हुआ है,
EN दिया हुआ है 2 टाइम्स दिया हुआ है, इथाइलिन दिया हुआ है 2 टाइम्स दिया हुआ है, क्लोरीन दिया हुआ है, ब्रोमीन 2 टाइम्स दिया हुआ है। ये क्वेश्चन ये बन सकते हैं, ये क्वेश्चन ये हो सकता है, ठीक है। और भी क्वेश्चन मान लिए कि लेने का काम करें हम लोग। मान लिए कि यहाँ पर पीटी दिया हुआ है ये, ठीक, और पीटी के साथ में जो दिया हुआ है EN ये 2 टाइम्स दिया हुआ है, ये Cl2 जो दिया हुआ है 2 टाइम्स दिया हुआ है, ये वाला जो चला जाएगा टेट्राहेड्रल में चला जाएगा, ये वाला जो आ जाएंगे ऑक्टाहेड्रल में, जिसका कोऑर्डिनेशन 6 शो करने का काम करेगा, ठीक है। अभी एक एग्जांपल लेने का काम हम लोगों ने किया था, लास्ट वाला एग्जांपल नंबर जो लेकर के आए थे, एग्जांपल नंबर 5 लेकर के आए थे, ठीक। M कितना लिखे थे, AA ये 3 टाइम्स को लिखने का काम किया था। कैसे इसका बनाएंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो M हो गया ये, और इसके साथ में AA और ये 3 टाइम्स, दैट मीन्स टोटल हो गया कितना, 6 टाइम हो गया, 1 2 3 4, अप में डाउन में, A हो गया, 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 ये ठीक है। यहाँ से AA, यहाँ से AA, सॉरी ये वाला भी A हो जाएगा, तो यहाँ से ये कर जाएगा, ये AA कर जाएगा, ये इसका ऑप्टिकल जब बनाने का काम करेंगे, ऑप्टिकल जब लेने का काम करेंगे, तो M हो गया, ये वाला पार्ट A और A यहाँ पर ऐसे दिखेगा, ये वाला पार्ट इस कॉर्नर में है, तो इस कॉर्नर का जो पार्ट आपका दिख रहा होगा, इस कॉर्नर में दिखेगा, A हो जाएगा ये। इस कॉर्नर की जब हम लोग बात करेंगे तो ये कॉर्नर वाला किधर आ जाएगा, वो इस कॉर्नर में। तो इस तरह से ऑप्टिकल आइसोमर को शो करने का काम करेगा, राइट। तो यहाँ पर पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके थे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में। आज हम लोगों ने देखने का काम किया ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में और ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में। इससे एनसीईआरटी में जितने सारे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे इस क्वेश्चन को कर जाएंगे। अगले लेक्चर में जो हम लोग कर पाएंगे CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।